मोदी becomes Indian Prime Minister with most international honors। जनाब अभी रिसेंटली साइप्रस के दौरे पर जाते हैं पीएम मोदी और वहां पर इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से इनको नवाजा जाता है। आप देखें यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये वो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इनको जो मेडल पहनाया गया उसके ऊपर देखें क्या बना हुआ है। और यहाँ पे हम दृश्य दिखा रहे हैं दर्शकों को। और ये हैंडशेक जो था, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये हैंडशेक भी फ्री मेसन हैंडशेक है, बस इसको हाइड किया गया इस हाथ के साथ। और ये अंगूठा अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इनकी उंगली की जो हड्डियां हैं बिल्कुल उसके ऊपर अंगूठा रखा गया। ये फ्री मेसोनिक हैंडशेक है और आप देखिएगा इसके ऊपर क्या बना हुआ है। और एक्सेलेंसी राष्ट्रपति जी, द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ आभार व्यक्त करता हूँ और साइप्रस के लोगों का ऐसे। ये देखा आपने, ये मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा जरा कि ये क्या बना हुआ है। ये बेसिकली डबल हेडेड ईगल बनी हुई है। डबल हेडेड ईगल किसका सिंबल है जी? दो सर वाली ईगल किसका सिंबल है जी? हाँ, आप समझ गए हैं, दो सर वाली ईगल फ्री मेसोनिक सिंबलिज्म है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल अगर आप ऊपर देखें जो ताज बना हुआ है, इस ताज के अंदर दो सितारे हैं जो कि 6 पॉइंटेड स्टार्स हैं। और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे क्रिश्चियन क्रॉस हो, लेकिन ये क्रिश्चियन क्रॉस नहीं है। ग्रेट ग्रैंड क्रॉस क्या है? ये बेसिकली चारों कोने इसके बराबर होते हैं। ये फ्री मेसोनिक क्रॉस है। इसका कहीं से भी मसीहत से कोई लेना देना नहीं है। और आप नोट करें, अगर हम ये कहते हैं कि मसीही क्रॉस है और साइप्रस एक मसीही कंट्री है, उन्होंने ऑनर किया है मोदी को, तो वो क्यों ऑनर करेंगे मोदी को? मोदी गवर्नमेंट के अंडर जो कुछ इंडिया में मसीहियों के साथ हो रहा है, मसीही क्यों ऑनर करेंगे एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर का जिसकी नाक के नीचे मसीहियों को खतरा हो? तो जनाब ये कहीं से क्रिश्चियन क्रॉस नहीं है, ये फ्री मेसोनिक क्रॉस है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि साइप्रस ने किस वजह से पीएम मोदी को ये ऑनर दिया है? पीएम मोदी ने साइप्रस के लिए क्या किया है जो इनको इतना बड़ा ऑनर, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इनको मिला है? तो जनाब जो सबसे बड़ी बात पीएम मोदी ने इस दौरे के दौरान की है वो ये थी, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये जंग का दौर नहीं है। और यहाँ पर ये बात कर रहे थे पीएम मोदी किनके बारे में? इसराइल और ईरान की जंग के बारे में। तो जनाब अभी कुछ महीने पहले आप पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे थे? ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने मुनाफिकत और इनकी हिपोक्रेसी दिखाई देती है और साफ साफ पता चलता है कि ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है, लेकिन फिर भी इनको जो कंट्रीज हैं वो हाईएस्ट ऑनर्स क्यों देते जा रहे हैं? पीएम मोदी वो पहले प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के जिनको सबसे ज्यादा इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स मिल चुके हैं। किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इतने ज्यादा इजाजत नहीं मिले हैं और ये मुख्तलिफ कंट्रीज ने इनको दिए हैं। तो जनाब इतना ज्यादा पीएम मोदी को क्यों पसंद किया जा रहा है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ है इंडिया के अंदर जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट था और वो था एयर इंडिया का क्रैश। उसके फौरन बाद इनको ये हाईएस्ट ऑनर मिलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, जब कभी भी अपने एजेंडास को पूरा करते हैं उसके बाद इनको रिवॉर्ड के तौर पर इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, इनको पावर ज्यादा दी जाती है। और ये जितने ज्यादा इनको अवार्ड्स मिलते जाएंगे ये कभी भी हुकूमत से बाहर नहीं होंगे। कल को अगर कोई और हुकूमत भी आ जाती है तो उस प्राइम मिनिस्टर को भी मोदी से इजाजत लेकर फैसले करने पड़ेंगे। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं। अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखें तो अमेरिका के साबका सदर कभी भी रिटायर नहीं होते हैं। अमेरिका का साबका सदर ओबामा आपको अभी भी दिखाई देगा। जब कभी भी हुकूमत ने बड़े बड़े फैसले करने होंगे वहां पर आपको ओबामा जरूर दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर पिछली जो गवर्नमेंट थी बाइडन की, बाइडन ओबामा से मशवरे लेकर काम कर रहा था। अब अगर आपको याद हो तो पीएम मोदी को रशिया के अंदर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू जो है वो भी ऑनर किया गया था। वो भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और आप नोट करें कि उसके ऊपर क्या बना हुआ था, उसके ऊपर भी सेम यही सिंबल बना हुआ है, डबल हेडेड ईगल। अब जब भी पीएम मोदी इनके एजेंडास के ऊपर काम करेंगे, सक्सेसफुली उनके ऊपर काम कर लेंगे, तो इनके लेवल को इंक्रीज किया जाएगा और दूसरों को बताया जाएगा कि ये हमारा भाई है जो कि बिल्डर ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लगाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है। और देखें इसका लेवल हमने इंक्रीज कर दिया है। मजीद अजीजों, पीएम मोदी को ये सिविलियन ऑनर साइप्रस ने तब दिया है जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, उसके बाद इनको ये ऑनर दिया गया है। और अगर आप गौर करें, जब भी इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े काम मजहब को लेकर हुए हैं तब इनको ये ऑनर दिया गया। फिर चाहे वो दहशतगर्दी हो, फिर चाहे वो मसीहियों के खिलाफ हो, फिर चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ किया जाए इंडिया के अंदर, उसके बाद इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स मिले हैं। मिसाल के तौर पर आपको कुछ मिसालें देता हूं, उसके बाद बाकी चीजें आपने खुद रिसर्च करके देख लेनी है। सबसे पहले मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, 4 अप्रैल 2025 को वक्फ बिल जो है वो पास किया जाता है, जो कि मुस्लिम जो सेक्रेड इनकी प्रॉपर्टीज हैं उनके खिलाफ ये बिल बनाया गया था ताकि मसाजिद जो है उनको गिराया जा सके, उनकी जगह टेंपल्स बनाए जा सके। तो आप नोट करें कि ये वक्फ बिल जो है ये 4 अप्रैल को अप्रूव किया जाता है और 5 अप्रैल को श्रीलंका इनको अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देता है। फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि मणिपुर का वाकया स्टार्ट होता है 3 मई को। और आप नोट करें 3 मई 2023 को ये वाकया स्टार्ट होता है और 22 मई 2023 को पीएम मोदी को फिजी की गवर्नमेंट सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर करती है। फिर यहां पर आप देख सकते हैं वो जो सिविलियन ऑनर इनको फिजी ने दिया था उसके ऊपर क्या बना हुआ है, उसके ऊपर फिर से यही ग्रैंड क्रॉस बनी हुई है जो कि फ्री मेसोनिक क्रॉस है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन ये क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, आप नोट करें कि उससे कुछ दिन पहले ही, सिर्फ कुछ दिन पहले बीजेपी की हुकूमत को 11 साल पूरे हुए थे। और इस क्रैश के अंदर अगर आप नोट करें तो नंबर 11 बार बार आ रहा था। और सिर्फ यहां पर ही नहीं बल्कि जगह जगह ये न्यूमरोलॉजी प्ले हो रही थी। मैंने पिछली जो 2 वीडियोस इसके ऊपर बनाई, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी उन वीडियोस को देखें, आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे नंबर 11 क्यों इतना सिग्निफिकेंट है और क्यों इस नंबर को लकी नंबर साबित किया जा रहा है। आप नोट करें मोदी की गवर्नमेंट को 11 साल कंप्लीट होते हैं और जो सर्वाइवर होता है, एक ही अकेला सर्वाइवर जो बचा है, उसकी सीट का नंबर 11 था, उसके बेड का नंबर भी 11 था। अब अजीजों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बाकी भी इसके जो सिविलियन हाईएस्ट ऑनर्स इसको मिले हैं उनको आपने जाकर रिसर्च कर लेना और आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। फिर चाहे वो पहलगाम का अटैक हो, पहलगाम के अटैक में आपको अच्छी तरह से पता है कि मजहब बीच में इन्वॉल्व था। मणिपुर में भी मजहब इन्वॉल्व था, वक्फ बिल में भी मजहब इन्वॉल्व था, दहशतगर्दी को देखें तो वहां पर भी मजहब इन्वॉल्व है। तो अजीजों ये करना क्या चाह रहा है? बेसिकली मोदी का जो कैरेक्टर है जिसकी वजह से ये मोदी को लेके आए हैं वो है जनाब दुनिया के अंदर ओनली वन रिलीजन लगाना, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही मजहब हो। ये उस एजेंडा के ऊपर बड़े अच्छे से इंडिया में काम कर रहे हैं। अगर आपको याद हो 2014 में मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और अगले ही साल ये स्पीच देते हैं कांग्रेस के अंदर और आप नोट करें कि ये कहते हैं कि हमारा
एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट, जिसके ऊपर इनको बहुत क्लैप्स मिलती हैं। लेकिन उस वक्त के मासूम लोगों को ये नहीं पता था कि ये बेसिकली किस एजेंडा के ऊपर काम कर रहा है। और अगर आप गौर करें तो अभी जो इसकी कैंपेन हुई है 2024 के अंदर, उस वक्त इसने की बात की थी जब इसने दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना था, तो इन्होंने कहा था गॉड हैज सेंट मी, यानी कि खुदा ने मुझे भेजा है। बेसिकली खुदा ने, कौन से खुदा ने इनको भेजा है वो आप यहां से देख ही सकते हैं। ये जो इनको ऑनर्स मिल रहे हैं उनके ऊपर डबल हेडेड ईगल है। और फ्री मेसनरी इटसेल्फ एक मजहब है और फ्री मेसन्स लूसीफर को अपना खुदा मानते हैं। मजे की बात यह है कि लूसीफर का नंबर 11 है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। अब मोदी का करैक्टर क्या है? मोदी का करैक्टर है दुनिया के अंदर एक ही मजहब लगाने के लिए। ये साबित कर दो कि मजहब की वजह से जंगें होती हैं, मजहब की वजह से कत्लो गारत होती है, मजहब की वजह से ही तफरके होते हैं। इसलिए अगर दुनिया का एक ही मजहब हो जाएगा तो हम सब वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर हमारा हो जाएगा। यही स्लोगन है पीएम मोदी की गवर्नमेंट का। G20 की मीटिंग में इन्होंने ये बात कही थी। अब अजीजों, इनको इतने मुल्क जो है वो हाईएस्ट ऑनर्स क्यों देते जा रहे हैं? तो उसकी रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन आपको फिर से थोड़ी सी एग्जांपल के तौर पर बताता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बोनो, ये जो U2 बैंड का पुराना एक म्यूजिक बैंड था जिसका नाम था U2, और आप नोट करें कि बोनो जो है यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान यूक्रेन के सिपाहियों को मोटिवेट करने के लिए वहां पर कॉन्सर्ट करता है अंडरग्राउंड जाकर। वहां पर जंग लगी हुई है, वहां जाके गाने गा रहा है। इसको किसने भेजा था? इसको भेजा था यूएन ने, इसको भेजा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो जनाब बोनो को आज कोई भी नहीं सुनता है, कोई भी इसको नहीं जानते, नई जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा कि ये कौन है। लेकिन ये अभी भी जितने बड़े बड़े एजेंडाज हैं उनके लिए काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी यूएन के साथ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जुड़ा हुआ है और इसका लेवल बाकी म्यूजिशियन से हाई है, जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसी ने इनको इलेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये हुकूमतों को आगे हुक्म देते हैं कि अब तुमने आगे क्या करना है। ये हुकूमतों को एजेंडाज देते हैं। तो कौन है ये लोग जिनको किसी ने इलेक्ट भी नहीं किया, लोग इनको पसंद भी नहीं करते, इन पे ट्रस्ट भी नहीं करते, लेकिन ये हुकूमतों के ऊपर कैसे हुक्मरानी कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जिनके अपने फेवरेट लोग होते हैं, जिनको ये खुद लेवल देते हैं, जिनका लेवल इंक्रीज करते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए, उनको इनकी सुननी पड़ेगी। ये अपने यंग ग्लोबल लीडर्स पूरी दुनिया में इंस्टॉल करते हैं। तो जनाब ये पीएम मोदी को जो जगह जगह सिविलियन ऑनर्स मिल रहे हैं हाईएस्ट, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद पीएम मोदी के लेवल को इतना इंक्रीज कर देना है कि कल को अगर पीएम मोदी हट भी जाता है प्राइम मिनिस्टर से, कोई और आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, तो उसको मोदी से इजाजत लेकर हर काम करना पड़ेगा, हर एजेंडा उसको पूछना पड़ेगा क्या मैं करूं या ना करूं। तो इसलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि पुट नो ट्रस्ट इन प्रिंसेस, इन मॉर्टल मैन हु कैन नॉट सेव। इंसान के ऊपर, बादशाहों के ऊपर, शहजादों के ऊपर भरोसा ना करो, क्योंकि वो महज इंसान है और वो बचा नहीं सकते। जो लोग ये समझते हैं कि मोदी शायद हमारे लिए काम कर रहा है, इस मुल्क के लिए काम कर रहा है, जी नहीं, वो अपने लिए काम कर रहा है और अपने एजेंडाज को ये पूरा करने के लिए अपने बंदे हर हुकूमत के अंदर लगाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी हुकूमतें, उन सारी हुकूमतों के अंदर, फिर चाहे वो ऑपोजिशन के अंदर हो, फिर चाहे वो हुकूमत के अंदर हो, इन्होंने अपने बंदे प्लांट कर रखे हैं, जिसकी वजह से इनके सारे एजेंडा सक्सेसफुली होते जाते हैं। और अजीजों, खुदा आपको ये सब कुछ इसलिए खोल खोल के बता रहा है ताकि आप ये बात जान सकें कि अब वक्त आ गया है कि हमें सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की मानद बेजरर बनना है। हर चीज को एज इट इज यस सर नहीं करना है। अजीजों, जहां पर ट्रस्ट होता है वहीं पर धोखा होता है। अगर आप गलत शख्स के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो आपके साथ धोखा होगा, लेकिन अगर आप खुदा के ऊपर ट्रस्ट करते हैं जो हमेशा वफादार रहता है, वो अपने वादों में सच्चा है, अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल दाइन हार्ट, अपने सारे दिल से खुदावंद पर भरोसा कर। एंड लीन नॉट अनटू दाइन ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ पर, अपनी अकल पर तकिया ना कर। इन ऑल दाई वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही शैल डायरेक्ट दाई पाथ्स, यानी कि अपनी सब राहों में खुदावंद को जान और वो तेरे रस्तों को सीधा बनाएगा।